हेलो स्टूडेंट्स, वापस से आपका फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है एंड वेलकम टू श्याम साइंस एकेडमी बांसु। अब जो अपना टॉपिक है, देखिए पीछे के वीडियो में सी बी अभिविन्यास पढ़ लिया है, सी ई अभिविन्यास पढ़ लिया है। इसी यूनिट के दो टॉपिक बच रहे हैं तुम्हारे जो मेनली, एक तो है अपना अल्फा व बीटा में संबंध, अल्फा व बीटा में संबंध। बहुत सीधी कंडीशन है, बहुत ही सीधी। देखिए ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि में एक बात बताई थी आप लोगों को कि हम जानते हैं कि उत्सर्जक धारा बराबर किसके होती है? आधार धारा प्लस कौन सी धारा? संग्राहक धारा। धारा के लिए क्या लगाएंगे? आई, संग्राहक के लिए सी, धारा के लिए आई, आधार के लिए बी, उत्सर्जक के लिए ई। तो कंडीशन क्या होगी कि आई ई बराबर में आई बी प्लस आई सी। ये कंडीशन हुई, कोई दिक्कत थोड़ी है। गति की अवस्था वाली कंडीशन लगा दें तो क्या कह सकते हैं कि डेल आई ई बराबर किसके? डेल आई बी प्लस डेल आई सी। अब देखिए आई सी हमेशा अपनी क्या होती थी? ऊपर। तो आई सी से आई सी कट सकते हैं, तो आई सी का क्या कर दो? भाग। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में डेल आई सी का भाग देने पर, भाग दे दो तो डेल आई ई डिवाइड में कितना हो गया? डेल आई सी बराबर में डेल आई बी डिवाइड में कितना हो गया? डेल आई सी प्लस डेल आई सी डिवाइड में अपना डेल आई सी। जो कट रहा है उसको काट दो, जो कट रहा है उसको क्या कर दो? काट दो। तो कट क्या रहा था अपना? आई सी से आई सी कट गया, क्या बच गया अपना? डेल आई ई डिवाइड में कितना? डेल आई सी बराबर में डेल आई बी बटे में कितना? डेल आई सी प्लस का कितना? 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे बात कर रहे हैं। अच्छा जी, देखिए अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, क्योंकि आई सी हमेशा कौन सी करंट बताई थी मैंने? आउटपुट करंट होती है आई सी। तो इसको उल्टा कर दिया जाए, उल्टा का मतलब क्या हो गया कि हम जानते हैं कि डेल आई सी बटे में डेल आई ई बराबर किसके रहेगी? अल्फा के। और डेल आई सी बटे में डेल आई बी ये किसके बराबर थी? अपने बीटा के बराबर। ये तो कंडीशन थी भाई। डेल आई सी बटे में डेल आई ई किसके बराबर हो रही थी? अपनी अल्फा के। और डेल आई सी बटे में डेल आई बी किसके बराबर हो रही थी? बीटा के। तो देखिए क्या रिजल्ट निकल जाएगा। तो इसका उल्टा, अतः अपने को तो क्या चाहिए? देखिए आई सी नीचे चाहिए, यहाँ से आई सी क्या आ रही है? ऊपर। तो इसका उल्टा कर दें तो कितना हो जाएगा? अतः डेल आई ई डिवाइड में डेल आई सी बराबर 1/अल्फा व डेल आई बी बटे में डेल आई सी बराबर में 1/बीटा। कोई दिक्कत है? दोनों मान रख दें कहाँ पे? समीकरण नंबर 2 में। इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में मान रखने पर
तो समीकरण 2 में मान रखिए, देखिए यहाँ से कितना आ गया 1/α इक्वल 1/β प्लस का कितना 1। एलसीएम ले लें, वन अपॉन एल्फा 1 प्लस बीटा अपॉन में कितना बीटा। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, भाई यही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया बीटा बराबर में एल्फा 1 प्लस बीटा, मल्टीप्लाई कर दें बीटा बराबर एल्फा प्लस एल्फा, इसको पहले एक के साथ गुणा किया, फिर इसको इसके साथ गुणा, इसको इधर लिए बीटा माइनस एल्फा बराबर एल्फा बीटा। अब बीटा रे एल्फा जो थे ये दोनों क्या थे अपने धारा लाभ, ट्रांजिस्टर गुणांक में निकाले थे धारा लाभ, तो रिजल्ट क्या निकल गया कि भाई धारा लाभों का अंतर, धारा लाभों का अंतर धारा लाभों के गुणनफल के क्या रहेगा अपना बराबर रहेगा। धारा लाभों का अंतर धारा लाभों के गुणनफल के क्या होता है अपना बराबर होता है। क्लियर बात, नहीं समझ में बैठा तो वापस से एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, देख लेना। अल्फा बीटा में संबंध था, ट्रांजिस्टर की जो कंडीशन थी उसके अंदर पढ़ लिया था कि उत्सर्जक धारा आई ई बराबर किसके थी आई बी प्लस आई सी के बराबर, ये कंडीशन क्लियर थी। गति की अवस्था कंडीशन लगा दी डेल आई ई बराबर किसके डेल आई बी प्लस डेल आई सी। समीकरण कौन सी दे दी एक, समीकरण एक में किसका भाग दे दिया डेल आई सी का भाग देने पर, कंडीशन बता दी किस लिए भाग दिया था अभी पीछे, तो डेल आई ई डिवाइड में कितना डेल आई सी बराबर में डेल आई बी डिवाइड में कितना डेल आई सी प्लस का डेल आई सी डिवाइड में कितना डेल आई सी, डेल आई सी से डेल आई सी कट गया तो कितना आ गया डेल आई ई डिवाइड में डेल आई सी बराबर में डेल आई बी डिवाइड में डेल आई सी प्लस का कितना एक, और इसको क्या दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड, दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा जी, आगे क्या पढ़ा था क्या जानते हो किसकी परिभाषा से, धारा गुणांक की परिभाषा से। क्या कह रही थी कि भाई डेल आई सी बटे में डेल आई बी बराबर किसके होते हैं बीटा के, और डेल आई सी बटे में डेल आई ई बराबर किसके होती है अल्फा की। ये कंडीशन है, डेल आई सी बटे में डेल आई बी किसके बराबर थी बीटा के, डेल आई सी बटे में डेल आई ई बराबर किसके हो गई अल्फा के। कहाँ पे मान रख दें समीकरण 2 में, समीकरण 2 में मान रखने पर। अब देखिए समीकरण 2 को देखना ध्यान से, क्या आ रहा है कि आई डेल आई ई बटे में डेल आई सी, और अपना कितना आ रहा है आई सी बटे में कितना आई ई, मतलब इसका क्या चाहिए उल्टा चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा ये उल्टा हो जाएगा। भाई जब डेल आई सी बटे में डेल आई बी, या फिर इस लाइन को एक लाइन और बढ़ा लो, अपने को उल्टा चाहिए ना, तो इसका मान ही उल्टा निकाल दो। अतः क्या हो जाएगा कि डेल आई बी बटे में डेल आई सी बराबर किसके हो गया 1/बीटा।
और डेल आई ई बटे में डेल आई सी बराबर क्या हो जाएगी 1/अल्फ़ा की, क्योंकि उसकी क्या हो जाएगी ये उल्टी हो जाएगी, उसकी क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी। अब मान रख दे समीकरण 2 में, रख दो समीकरण 2 में मान रखने पर देखिए ये है समीकरण 2, तो आई डेल आई बटे में डेल आई सी, डेल आई बटे में डेल आई सी का मान कितना हो गया 1/अल्फ़ा, यहाँ से कितनी हो जाएगी 1/अल्फ़ा बराबर किसके आई बी बटे में आई सी, डेल आई बी बटे में आई सी किसके आ गई 1/बीटा प्लस का कितना आ गया 1, एलसीएम ले लिया 1/अल्फ़ा 1 प्लस का कितना बीटा डिवाइड में कितना बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो बीटा बराबर में अल्फ़ा कोष्टक में 1 प्लस बीटा, मतलब ये अल्फ़ा पहले इसके साथ फिर ये अल्फ़ा इसके साथ, तो बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा, इसको इधर लिए तो बीटा माइनस अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा बीटा। तो कंडीशन क्या होगी कि भाई ये भी धारा गुणांक ये भी धारा गुणांक, माइनस का मतलब क्या हो गया अंतर, तो धारा गुणांकों का अंतर इक्वल किसके है, ये भी धारा गुणांक ये भी धारा गुणांक, धारा गुणांकों का गुणनफल। कई बार ये भी डायरेक्ट पूछ लेता है, सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पोर्शन यहीं से उठता है इस पार्ट का, कि सिद्ध कीजिए कि धारा गुणांकों का अंतर धारा गुणांकों के योगफल के क्या होता है अपना बराबर होता है। समझ बैठ गई, तो इस कंडीशन को ध्यान रख लेना कि अंतर किसके बराबर होता है गुणनफल के। अब अंतर में तुम लोगों को एक चीज़ आएगी कि भाई अल्फ़ा में से बीटा घटाई या फिर बीटा में से किसको घटाई अल्फ़ा को घटाई, तो उस स्थिति में ध्यान रख लेना कि जो मैथमेटिक्स का रूल है वो क्या कहता है कि लगभग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100%, लगभग बड़ी संख्या में से किसको घटाते हैं छोटी संख्या को, तो ये ध्यान रख लेना कि बड़ा कौन सा होता है। अगर फिर भी ध्यान नहीं रही तो ऐसे ध्यान रख लेना अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा की शक्ल ऐसी बनती है और ये हो गया अपना बीटा, तो इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है अल्फ़ाबेट 1, अल्फ़ाबेट ए कितने नंबर पे आता है 1 पे, ये कितने पे आता है 2 पे, बी कितने पे आता है 2 पे। तो बेटा या तो हम सबने पता होगा कि 1 बटो से कौन सा 2 बटो से बटो के रहे हमेशा 2 नंबर, तो अपना हमेशा बड़ा कौन सा रहेगा बीटा, बीटा का मान हमेशा ज़्यादा रहेगा किससे 1 से, और जो अल्फ़ा है इसका मान हमेशा लेस देन रहेगा किससे 1 से, तो बड़े में से छोटे को घटा देना बीटा में से अल्फ़ा को। अब गुणा तो से कैसे कर लो भाई, मैं ऐसे कह दूँ 5 गुणा 4 है कितने होने 20, और 4 गुणा 5 है तो भी कितने होने 20, लेकिन 5 माइनस 4 कितना होता है 1, और 4 माइनस 5 कितना होता है -1। अंतर किसका पड़ता है चिन्ह का। क्लियर बात होगी ना। तो यहाँ से देखो 5 में से 4 में से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी कौन सी अपनी 5, तो यही ध्यान अपने को वहाँ पे रखना है कि एक की शक्ल क्या मिला जाए बेटा अल्फ़ा मिला जाए, दूसरा की शक्ल क्या मिला जाए बीटा मिला जाए। तो कंडीशन क्या हो जाएगी कि बीटा 2 नंबर पर आओगे बी, और अल्फ़ा कितने नंबर पे आएगा 1 नंबर पे, तो बीटे में से किसको हटाना है अल्फ़ा को। कंडीशन क्या हो जाएगी बीटा माइनस अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा बीटा कह दो या फिर बीटा अल्फ़ा, मल्टीप्लाई तुम्हारी चॉइस है। 4 गुणा 5 भी 20 ही है और 5 गुणा 4 भी 20 ही है, यानी कि बड़ी गुणा छोटी भी 20 ही आएगी, और छोटी गुणा बड़ी कर रहे हैं तब भी अपना क्या आएगा 20 ही आएगा। क्लियर बात। अब इसकी बात करते हैं कि भाई इसके प्रश्न कैसे आते हैं अपने। देखिए 2-3 तरीके से प्रश्न आते हैं इसमें से। एक डायरेक्ट अपने को अल्फ़ा का मान दे देंगे, समझ रहे हो, एक कुछ भी मान नहीं दे, देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट,
अगर मैं आपको ये कहूँ कि आधार धारा 5 माइक्रो एम्पियर तथा संग्राहक धारा कितनी है 10 mA, तब उत्सर्जक धारा का मान ज्ञात करें। क्लियर? क्या कह रहे हैं सवाल में? आधार धारा दे रखी है अपने को 5 माइक्रो एम्पियर, संग्राहक धारा दे रखी है 10 मिली एम्पियर, तब उत्सर्जक धारा का मान अपने को ज्ञात करना है। सॉल्यूशन, आधार का मतलब क्या हो गया? बेस, और धारा का मतलब क्या हो गया? धारा का मतलब क्या हो गया अपना? करंट। तो आई बी बराबर कितनी है? 5 माइक्रो एम्पियर, या फिर इसको क्या कह सकते हैं? 5 × 10⁻⁶ एम्पियर। अच्छा जी, संग्राहक धारा, संग्राहक धारा आई सी बराबर कितनी है? 10 mA, मतलब 10 × 10⁻³ एम्पियर। निकालनी क्या है अपने को? उत्सर्जक धारा कौन सी होती है? IE। ये अपने को ज्ञात करने। क्या जानते हो कि वी नो दैट IE बराबर किसके होती है? IB + IC के। IE बराबर किसके होती है? IB + IC के। तो IE बराबर में IB का मान कितना आ रहा है? 5 × 10⁻⁶ प्लस का कितना हो गया? 10 × 10⁻³ IE बराबर कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻⁶ प्लस 10 की पावर कितनी? -2। एक कट जाएगी, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ठीक है। कितना आ जाएगा? IE बराबर में 5 × 10⁻² को क्या ले लिया? कॉमन। कितना बच गया? 10⁻⁻⁴ प्लस का कितना? 1। ये कंडीशन हुई। IE बराबर में 5 × 10⁻², इसको क्या कह सकते हैं? 1/10⁴। मतलब कि कितने अंकों के बाद में? 0 0 0 1। 4 के बाद में 1 लगाना है अपने को। 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा? 0.0001 प्लस का 1। IE का मान कितना आ जाएगा? 5 × 10⁻², 1.0001। इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देना। आंसर किस में आएगा? एम्पियर में। उसको वापस से किस में चेंज कर लेना? मिली एम्पियर में, क्योंकि इसकी कोटि कौन सी होती है अपनी? मिली एम्पियर कोटि। क्लियर बात? कर लोगे? कोई दिक्कत है? अच्छा जी, सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में अपने को अल्फ़ा बीटा में से एक मान दे सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसे ना दे के अपने को ऐसे कह दें, यदि निर्गत धारा C अभिविन्यास में दो MA है, 2 MA है, वह धारा गुणांक
वह धारा गुणांक 5/4 है, तब बेस धारा का मान ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। यदि निर्गत धारा सी या अभिविन्यास में 2 MA है, वह धारा गुणांक 5/4 है, तो बेस धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो अपने को बेस धारा का मान ज्ञात करना है। निर्गत धारा कौन सी होती है अपनी? आउटपुट। और कोई सी भी हो निर्गत धारा हमेशा कौन सी होती है अपनी? IC। निर्गत धारा IC बराबर 2 MA बराबर 2 × 10⁻³ एम्पियर। ठीक है। धारा गुणांक किस में कह रहे हैं? सी या अभिविन्यास में। क्या होता है अपना? बीटा 5/4। ज्ञात क्या करनी है अपने को? बेस धारा IB अपने को ज्ञात करना। ये कंडीशन हुई। अच्छा जी, किसकी परिभाषा से बेटा? धारा गुणांक की परिभाषा से। जो दिया है उसका उपयोग करना ही है अपने को। कंडीशन क्या थी? बीटा बराबर किसके? IC बटे में IB के। ये कंडीशन थी। बीटा का मान कितना कह दिया? 5/4 बराबर, देखिए इसका मान कितना आ रहा है? IC का मान 2 × 10⁻³ डिवाइड में किसका मान चाहिए? IB का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो कितना आ जाएगा? 5IB बराबर 2 × 2 = 4 10⁻³ IB बराबर कितना आ जाएगा? 8 × 10⁻³ डिवाइड में कितना अपना? 5। 5 के 16 5 कितना हो जाएगा? 80। तो कितना आ गई? 1.6 × 10⁻³ एम्पियर। या फिर कितनी आ जाएगी? 16 × 10⁻⁴ एम्पियर। या फिर कितनी आ जाएगी अपनी? 0.16 × 10⁻⁶ एम्पियर। सॉरी। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। अब इसको किस में चेंज करना है? माइक्रो एम्पियर में। अगर करना चाहो तो कर देना, इच्छा नहीं हो तो छोड़ देना। ठीक है, इस तरीके से अपने कई टाइप के सवाल आते हैं। क्लियर होगी बात? अब जो अपना लास्ट टॉपिक इसमें पढ़ा है, बच रहा है अपना, वो है प्रवर्धक। जो प्रवर्धक इस साल आया था अपना एग्जाम के अंदर। ये लास्ट के अपने जो 4-5 टॉपिक हैं, ये सबसे मेन टॉपिक है। इनमें से हर बार चाहे वो ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि पूछे, या फिर अपने ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन पूछे, या फिर PN संधि पूछे, या फिर अपना लास्ट कौन सा बच रहा है? ये प्रवर्धक। ये अपना आ चुका है, ये पूछे। हमेशा से सवाल आना 100% तय है, इस चीज़ को मान लेना। और इसके बाद में जैसे ये यूनिट ख़त्म होगी, इसके बाद में नई यूनिट जो मैं स्टार्ट करूँगा वो आपकी पढ़ी हुई यूनिट होगी फिजिक्स सेकंड की, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, जो 10th क्लास में लेंस वगैरह वगैरह पढ़े होंगे ना, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उभयाउत्तल, समतलोत्तल, अवतलोत्तल, ये सारे सेम। वही फोकस दूरी वाली, वही वक्रता त्रिज्या, वही लेंस, वही दर्पण, अपना कंप्लीट का कंप्लीट। ठीक है, तो जो अपना लास्ट टॉपिक अपना बचेगा वो बचेगा प्रवर्धक।
प्रवर्धक इतना इजी है कि शायद उससे इजी कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर अपने को कंप्लीट वही चीज़ें पढ़नी है जो अब तक पढ़ लिया। कंप्लीट प्रवर्धक में एक ही चीज़ चलेगी, आउटपुट बटे में इनपुट, आउटपुट बटे में इनपुट। अगर ये चीज़ आप लोगों की समझ में बैठ गई तो ऐसे समझ लेना कि प्रवर्धक 100% आ गया। अगर नहीं समझ में बैठी दैट मीन्स कुछ भी नहीं आया। ठीक है, तो कल के वीडियो में देखते हैं प्रवर्धक होते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।